पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं सुंदस फाउंडेशन की रमज़ान ट्रांसमिशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जैसे फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब। सुंदस फाउंडेशन किस इदारे का नाम है और सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान में क्या किरदार अदा कर रहा है, इससे तो आप सब वाकिफ़ हैं। लेकिन सुंदस फाउंडेशन का मिशन क्या है? सुंदस फाउंडेशन इस रमज़ान अपने थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और खून की बीमारी में मुब्तला जितने भी मरीज़ हैं उनके लिए क्या करना चाहता है? सुंदस फाउंडेशन शुरू से वो इदारा रहा है जिसने कई थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ज़िंदगी दी है और अब तक उनकी टेंशन को ख़त्म किया है। ब्लड अरेंज करना, उनसे डोनेशन लेना या चैरिटी करना, ब्लड के लिए ग्रुप्स करना और कैंपिंग वगैरह करना। लेकिन हम बताते हैं कि सुंदस फाउंडेशन का आखिरकार जो ताल्लुक है वो कहाँ से है और सुंदस फाउंडेशन में जो हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं। आज जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं वो हैं शहजाद कैसर साहब, जो कि सुंदस फाउंडेशन के हेड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कि सुंदस फाउंडेशन का मिशन क्या है और सुंदस फाउंडेशन क्या करना चाहता है इन मरीजों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हम बात करते हैं यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के बारे में। तो सुंदस फाउंडेशन में ऐड होने से पहले आप क्या करते थे, क्या तजुर्बात रहे हैं आपकी ज़िंदगी के साथ? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट मेरा ख्याल है मुझे बताना हम चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए। मैं अपनी जॉब का जो कैरियर था वो मैंने हलाल अमर पंजाब से किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर, देन डायरेक्टर, और फिर आखिरकार 18 साल की मेहनत के बाद सेक्रेटरी पंजाब भी रहा। फिर खुदा ने मौका दिया तो मैंने 2 साल यूनाइटेड नेशंस को सर्व किया। जब ज़लज़ला और सैलाब आया तो सैलाब में मुझे फोकल पर्सन बनाया गया यूनाइटेड नेशन में। तो ये 2010 का जो सैलाब था ये मैंने पूरा एज फोकल पर्सन डील किया। फिर उसके बाद वापस आया तो एजुकेशन सेक्टर से मुंसलिक हो गया और फिर एजुकेशन सेक्टर में बड़े बड़े ग्रुप्स के कॉलेजेस का प्रिंसिपल भी रहा और फिर अलाइड हेल्थ साइंसेस कॉलेज का प्रिंसिपल रहा। और सुंदस में आने से पहले जो मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट थी वो ऑसपाक इंटरनेशनल हायर स्टडीज़ एजुकेशन था, उसका मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। तो फिर एक दिन गुजरते हुए, क्योंकि मैं जब रेड क्रिश्चियन में था तो सुंदस फाउंडेशन के साथ बहुत आना जाना होता था, तो मैं गुजरते हुए एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि मुझे आज सुंदस फाउंडेशन विज़िट करनी चाहिए। तो फिर मेरी प्रेसिडेंट यासीन खान साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि तकरीबन कोई 20-25 साल बाद मुलाकात हुई। तो एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के दौरान करते करते बस फिर सुंदस का ज्वाइन कर लिया मैंने। तो सुंदस फिर को आज ज्वाइन, मैं सुंदस क्या फाउंडेशन ख्याल में। आपके दिमाग में आया कि आपको बाकी सारे करियर छोड़ के, तजुर्बात छोड़ के सुंदस को वक्फ करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बेसिकली जब मैं रेड क्रिश्चियन में गया था तो मेरी ज्वाइनिंग इस तरह हुई कि मेरे कॉलेज में ब्लड कैंप का आगाज़ हुआ, रेड क्रिश्चियन ने ब्लड कैंप लगाया। तो मैं उनकी वे ऑफ वर्किंग देख के, क्योंकि मैं कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर भी था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने अपनी सर्विसेज उनको ऑफ़र की कि अगर आपको किसी स्टेज पे मेरी सर्विसेज चाहिए हो तो मैं हाज़िर हूँ। तो उन्होंने कहा जी कभी ऑफ एंड ऑन हमें कॉलेज में ब्लड कैंप्स जब बॉयज़ गर्ल्स कॉलेज में लगते हैं तो हमें वॉल्टियर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इस तरह के वॉल्टियर्स चाहें जो अपनी सेल्फलेस होकर काम करें। तो मैंने अपनी सर्विसेज का आगाज़ एज वॉल्टियर किया। और फिर 1-2 साल के अंदर अंदर रेड क्रिश्चियन के कोई ऐसा कैंप नहीं होता था जब मुझे कॉल नहीं किया जाता था कि आप इस कैंप में आए। तो फिर लकीली एक इनविटेशन आई कि जी पाकिस्तान से कुछ लोगों को सिलेक्शन करके बाहर भिजवाना है रेड क्रिश्चियन की तरफ से। तो मेरे कॉलेज की वो इनविटेशन पे मेरी सिलेक्शन हो गई और फिर मैं इटली और स्विट्ज़रलैंड जब बाहर गया तो वापस आया। तो फिर वो एक जज्बा ही ऐसा मौजूद था अंदर कि मैंने इस इदारे को सर्व करना है किसी भी तरह, किसी भी एंगल पे, क्योंकि दुनिया के जो चीज़ें देखी तो दिल करता था कि पाकिस्तान में भी जाके मैं अप्लाई करूं और वहाँ पे ये काम हो सारा। तो लकीली मुझे रेड क्रिश्चियन ने भी ऑफ़र दे दी कि जी आप ज्वाइन करें इस इदारे को। तो मैंने ज्वाइन किया और विद इन नो टाइम हमने वो टारगेट्स, वो फंड रेजिंग और ब्लड कैंप्स के टारगेट्स अचीव करना शुरू कर दिए और हाईएस्ट ब्लड डोनेशन जाना शुरू। लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा तब होता है जब आप पर्सनल लेवल पे काम करते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त खुशी होती थी जब मैं किसी ऐसे नीडी पेशेंट की हेल्प करता था कि जब वो इदारे में आते थे और वो ब्लड ग्रुप नहीं होता था। अच्छा मज़े की बात है कि वो ग्रुप मेरा जो था वो बी नेगेटिव था और वो रेयर ग्रुप्स में आता था, और अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते थे जिनको बी नेगेटिव चाहिए होता था। तो मैं खुद अपनी गाड़ी में बिठा के उनके साथ जाता था और उनको जाके ब्लड दे के वापस आता था। तो वो जो तसल्ली मिलती थी ना, वो वैसे किसी काम में तसल्ली नहीं मिलती थी। कैसा तजुर्बा रहा आपका सुंदस फाउंडेशन के साथ? जितना अरसा अब आप सुंदस फाउंडेशन के साथ रहे, क्या ऑब्जर्व किया आपने? सुंदस फाउंडेशन किस इदारे का नाम है? देखिए सुंदस फाउंडेशन में जो काम किया जा रहा है ना वो बिल्कुल स्पेसिफिक डिफरेंट काम है। वो ये है कि यहाँ पर एक ख़ास मर्ज़ की
इलाज किया जाता है जो कि हेमोफीलिया और थैलासीमिया के पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, ये थैलासीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये सारी ज़िंदगी बेचारे इनको खून ही लगता रहता है, और जिस तकलीफ़ से वो गुजरते हैं वो आम आदमी को नहीं पता, नंबर एक। और जो सबसे बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, उसके पेरेंट्स को होती है कि हर वक्त उस छोटे से बच्चे को उठा के लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, और वो सारी ज़िंदगी की जो कोफ्त है ना, वो इंसान, कोई आम आदमी नहीं समझ सकता जब तक वो इस प्रोसेस को अपनी आंखों से देखता नहीं। शिजा साहब, आपने सुंदर फाउंडेशन में एक अपना करेक्टर अदा किया है। आपने बताया कि जिनके ब्लड्स नहीं मैच होते थे, आपको एक रेयर ग्रुप है बी नेगेटिव, आप भी ब्लड डोनेट करते थे। अगर हम बात करते हैं, आपने इन मरीजों के और उनके वालिदैन की आंखों में किस तरह के जज्बात देखे, और उस टाइम आपने कभी अपने आप को ऐसा महसूस किया हो कि नहीं, जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो जिंदगी नहीं, वो तो जिंदगी ये जो ये मरीज जी रहे हैं। आपने खुद ही कह दिया कि एक्चुअली जो एहसास की बात है वो आपकी आंखें जब फील करती हैं, जब उसकी गमी और खुशी को आप फील करते हैं, तो जब वो खुश होते हैं तो हमें उनकी आंखों में खुशी का भी अंदाज़ा होता है, जब वो उदास होते हैं तो हमें उनकी आंखों में उदासी का भी एहसास होता है। कि एक पेशेंट डीजी खान से अपने बच्चे को लेके आ रहा है, और फिर एक ब्लड लगवाया, और फिर उसके बाद वापस गया, फिर हफ्ते में दूसरी दफ़ा आया, तो ये बड़ा तकलीफ़ दे प्रोसेस है। एक आम आदमी, मैंने आपको पहले कहा, वो उस प्रोसेस को नहीं समझ सकता। ये उसी तरह है जिस तरह घर के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट पेशेंट है, जिस घर में ये 3-4 बीमारियां मौजूद हैं और उनका घर का पेशेंट उसके साथ मुंसलिक है, तो उनको पता है कि दिन रात किस तरह उसकी खिदमत करनी है, उसके वक्त पे रोटी देनी है, वक्त पे खाना देना है, उसको दवाइयाँ देनी है, उसकी खिदमत करनी है। तो वो तो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको माँ बाप के साथ होता है तभी फील होता है। लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये जो आते हैं, ये कमज़ोर होते हैं, छोटे छोटे, इनकी खुराक पूरी नहीं होती, गरीब फैमिली से होते हैं, और ये नॉर्मली बीमारी है ही गुर्बत की, जिसमें कि ये बीमारियां होती हैं। और दूसरी चीज़ एजुकेशन की, एंड ये बीमारी स्टार्ट ही तब होती है जब बंदे को पता ही नहीं होता। आज इतने लेटेस्ट दौर आ गया है कि उसमें ब्लड टेस्ट से ये पता चल जाता है कि भी इस बच्चे को थैलासीमिया है। नॉर्मली तो टेस्ट ही नहीं होते, लोग ले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, हकीमों के पास, या किसी मौलवी के पास, जिसको दम दरूद कर दें तो ये कमज़ोर है, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन असल की बीमारी जड़ तक नहीं पहुंच पाते वो। और जब पता चलता है तो वो लेट हो चुका होता है, क्योंकि वो थैलासीमिया की बीमारी स्वाय खून चेंज के और है ही कुछ नहीं, यानी उसको खून ही लगना है, खून बन ही नहीं रहा होता उसका। तो वो जो प्रोसीजर है, अगर ये थोड़ा एजुकेटेड पीपल, अगर आप अपने टेस्ट वेस्ट करवाना शुरू करें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और सुंदर फाउंडेशन इसके ऊपर भी बहुत काम कर रही है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं। बताइएगा जरा, हमारी आवाम को बताइएगा कि जी, आप इस पे क्या मैं काम कर रहे एक्चुअली हैं। ये बताना चाहता हूँ कि जब टेस्ट होता है ब्लड का, तो उसमें जब ये टेस्ट किया जाता है तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसको थैलासीमिया हो सकता है, इसके पेरेंट्स की वजह से ये माइनर थैलासीमिया का पेशेंट है। तो अब ज़रूरत किस चीज़ की है कि जो उसका हस्बैंड है या उसकी जो वाइफ होने वाली है, उसका भी ये टेस्ट कर लिया जाए। तो वो अगर दोनों माइनर निकल आए तो इसका मतलब है कि जो आइंदा आने वाली नस्ल है वो उसके अंदर थैलासीमिया लाजमी है, और वो बचा जा सकता है। और हम इसके लेवल पे हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कानून साजी करवाएं ताकि निकाह नामे में ये शर्त लग जाए। सुंदस फाउंडेशन इसका बेहतरीन काम कर रही है इसके ऊपर, हुक्मरानों को, सियासतदानों को, हमारे जो लेजिस्लेशन असम्बलियाँ हैं उसके अंदर ये बार बार इसको उठाया जा रहा है कि इसके ऊपर कानून साजी की जाए कि जब कभी निकाह हो तो निकाह से पहले दोनों मियाँ बीवी के टेस्ट हों। अगर तो वो पॉजिटिव हैं तो फिर निकाह नहीं हो सकता, और अगर ये नेगेटिव हो तो फिर उसका निकाह फॉर्म आगे बढ़ाया जाए। तो ये अगर काम हो गया तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में थैलासीमिया ख़त्म ही हो जाएगा ये तकरीबन। कजन्स मैरिज में ज्यादा होता है या अदर किसी रिलेशन से में? भी हो सकता है, क्योंकि ये तो कैरियर्स है ना माँ बाप की तरफ से। तो अगर वो फैमिली से बाहर भी हो तो कैरियर हो सकता है उसका, क्योंकि दोनों की तरफ से माइनर होगा तो एक मेजर थैलासीमिया बन के बाहर आता है। तो इसीलिए ये टेस्ट सबके लिए लाजमी है, और इसके ऊपर हमारी असेंबली में एक कानून साजी की जा रही है। लेकिन असल चीज़ तो है उसकी एग्जीक्यूशन के, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए कि ये लोग खुद ब खुद इस टेस्टों की तरफ जाए शादी से पहले, और उसको करवा के इस बीमारी से फ्यूचर में बचा जाए। शहजाद कैसे साहब से बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अगर आप लोग सुंदस फाउंडेशन का एक अहम किरदार बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि सुंदस फाउंडेशन में जितने भी मरीज़ हैं वो आपकी एक एक रुपए के जो मोहताज हैं, आपके एक खून के एक कतरे के मोहताज हैं, अगर आप लोग उनकी
हेल्प करना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, तो हमारे ऑफिसेज आप ऑफलाइन जाके विजिट कर सकते हैं, जो कि हाफिज़ाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरात और लाहौर में मौजूद हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन डोनेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, उन पर रब्ता करके आप सुंदस फाउंडेशन के लिए अपना एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम कोशिश करते हैं अल्लाह की तौफीक से, आपकी मदद से इनका भरोसा कायम रहे, इनकी आंखें रोशन रहे, इनकी सुबहें कीमती हैं, इनके ख्वाबों को ताबीर मिले। मुंतज़िर हैं आपकी मदद के हमारे आंगन के फूल, आपका मुस्तकबिल। ब्लड डोनेट करते हैं हमारे लिए, उस ब्लड की एक एक कतरे की कीमत हमें बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुंदस फाउंडेशन में आएँ और डोनेट करें। आइए अतिया कीजिए। इस रमज़ान आपकी ज़कात से जिंदगी मुस्कुराएगी ऐसे, आंगन में फूल हों जैसे। सुंदस फाउंडेशन। मुंतज़िर हैं आपकी मदद के हमारे आंगन के फूल, आपका मुस्तकबिल। आइए अतिया कीजिए। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। वेलकम बैक। खुशामदीद कहते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सर, हमने सुंदस फाउंडेशन का मिशन तो जाना कि सुंदस फाउंडेशन आगे थैलेसीमिया के मरीजों के लिए या आने वाली नस्ल को इससे कैसे रोक सकती है, वो बातें हम लोगों ने डिस्कस की। हम अब बात करते हैं आपके बारे में। आपने यूनाइटेड नेशन को सर्व किया है। यूनाइटेड नेशन इस इदारे के लिए क्या काम कर रही है? इस तरह के इदारों के लिए इस तरह के इदारे कैसे काम करते हैं? ऐसी बात नहीं है कि इदारे क्या कर रहे हैं इदारों के लिए। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा इदारा है जो पूरी दुनिया में मुल्कों ने मिल कर बनाया हुआ है कि वहाँ कभी एमरजेंसी हो जाए, हेल्थ की स्टेटस, को बीमारी आ जाती है, कुछ आ जाती है तो उसकी हेल्प करनी है। इसी तरह बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट की है सोसाइटी, आईसीआरसी की सोसाइटी है कि ये जो जंगें होती हैं, अगर जब कभी मुल्क जंग कर लेता है तो इसकी कोशिश यही होती है कि उसमें जंग ना ही हो, लेकिन अगर हो गई तो दोनों साइड्स पे हॉस्पिटल बनाना, उनकी खिदमत करना। बट ये जो थैलासीमिया का इलाज है, इसके लिए दुनिया में हर मुल्क अपने अपनी लेवल पे इलाज कर रहा है, और उसमें पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो थैलासीमिया पे अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन इन एनजीओज़ को जो फंडिंग होती है, सम टाइम बहुत बड़े बड़े इदारे फंडिंग करते हैं, सम टाइम लोग फंडिंग करते हैं, सम टाइम पाकिस्तान के इदारे फंडिंग करते हैं, और अपनी सेल्फ हेल्प बेस पे ऐसे काम किए जाते हैं कि जिससे ये सेल्फ सस्टेन्ड हो जाए। सर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको पता है पाकिस्तान में, वो ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह काम करती हैं अबाउट सुंदस फाउंडेशन? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो फंडिंग पे ही चलती हैं। आपको पता है उनकी फंडिंग इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है, पाकिस्तान के अपने लेवल पे भी होती है, और कुछ ग्रास रूट लेवल पे जाके प्राइवेट सेक्टर्स को अप्रोच करते हैं और फिर फंडिंग होती है, और टूल्स डिफरेंट होते हैं। इदारे तभी चलते हैं दुनिया में कि जब उनकी फंडिंग होती है। लेकिन आप नेकी का काम करने जा रहे हैं तो आप अपने खुद पल्ले से कितना खर्च कर सकते हैं, तो इदारा बनाया जाता है। जब इदारा बनाया जाता है तो फिर उसके अखराजात को मीट करने के लिए, क्योंकि पेशेंट्स को जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ें मिलेंगी तो इलाज मुमकिन होगा। डॉक्टर्स की सर्विसेज हैं, पैराफिनेलिया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर जाके ये देखा जाता है कि उसको हमने किस तरह ट्रीट करना है। तो पाकिस्तान में जो सुंदस फाउंडेशन है, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी जितनी भी इनकी कोशिश है कि जितना भी इनके पास पेशेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज किया जाए। नंबर एक, अगर गरीब पेशेंट कोई आ जाते हैं तो मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब उनको यहाँ तक कि खाना भी प्रोवाइड करते हैं,
उनको ट्रैवलिंग का अलाउंस भी देते हैं कि वो घर जा सकें आसानी से, ताकि उनके चेहरे पे जो तासुरात हैं गमी के वो किसी तरह खुशी में तब्दील हो जाएं, और उसके बाद जो हो सकता है उनके लिए किए जाएं। बल्कि मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया तो कुछ एक दिन मीटिंग में बैठे हुए थे तो एक कॉल आती है पेशेंट की कि जी वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट था, और वो कॉल करता है यासीन साहब को कि सर मुझे यहाँ पे ट्रीट सही नहीं किया जा रहा, तो मेरा इलाज किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाए। वुड यू बिलीव कि इन्होंने उसी मीटिंग को क्लोज़ करते हुए वो सारी कॉल्स डॉक्टर्स को की कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है इसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाएं, ताकि इसका इलाज बेहतर तरीके से हो सके और ये खुश हो सके और इसकी ज़िंदगी आगे चल पाए। तो बात ये होती है कि जब आप पर्सनल लेवल पे कोई काम करते हैं तो उसकी जो खुशी है वो तो यासीन साहब और हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो क्या होती है, लेकिन जो खुशी पेशेंट को मिलती है या उसके लवाकिन को मिलती है उसका अंदाज़ा तो हम कर ही नहीं सकते हैं। सर, आप सुंदस फाउंडेशन को किस तरह सर्व कर रहे हैं? सुंदस फाउंडेशन को आप मेरी क्या सहूलियात दे रहे हैं? मैं बेसिकली मेरी अपॉइंटमेंट में जो मेरा डेजिग्नेशन है वो एक्सटर्नल अफेयर्स एंड लिंकेजेस है कि सुंदस फाउंडेशन क्योंकि अभी बहुत काम कर रहा है लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स में अभी काम करना बाकी है, जिसमें इसकी फंडिंग को इम्प्रूव करना, इसकी लिंकेजेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ और नीचे ग्रास रूट लेवल के साथ आपस में राब्ता रखना, ताकि लोग जब आके देखते हैं सुंदस फाउंडेशन को तो ये अंदाज़ा हो कि ये है क्या चीज़। 90% लोगों को तो पहले यही नहीं पता कि सुंदस फाउंडेशन कर क्या रही है, और अगर वो जब कर रही है तो उसको जब तक वो देखते नहीं आके उनको पता नहीं चलता। जिस तरह बड़े बड़े वज़ीर हैं, बड़े बड़े लोग हैं कि जब वो आके देखते हैं तो उनकी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है मेंटालिटी कि हम कुछ और समझते थे पर जब यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ में आके देखा है तो हालात ही कुछ और है। वो फिर अपनी बेहतरीन सर्विसेज उसके लिए ऑफ़र करते हैं, इवन यहाँ तक कि फ़ंड रेजिंग भी करके देते हैं उसके लिए। तो ये लिंकेजेस बिटवीन डिपार्टमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नीचे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों को मोटिवेट करना ब्लड के लिए, तो वो हम लोग उसकी भी लिंकेजेस डेवलप करते हैं कि जी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और नौजवान नस्ल ब्लड दे, ताकि ये जो रात दिन एक बच्चे को ब्लड या एक पेशेंट को ब्लड लग रहा है वो आप अंदाज़ा कीजिए कि हफ्ते में 2-2 दफ़ा भी ब्लड लगता है उसको, और मोर देन 7000 पेशेंट्स सुंदस के साथ अटैच है। 7000 को अब आप मल्टीप्लाई करें कि कम से कम उसको हफ्ते में 2 दफ़ा ब्लड लगता है तो 4-8 दफ़ा उसका ब्लड उसको लगा तो कितना बैग चाहिए होता है। अच्छा, लोग रिलक्टेंट होते हैं ब्लड देने में, तो यूनिवर्सिटीज़ में फिर हम लेक्चर्स अरेंज करवाते हैं और उनके प्रिंसिपल्स को रिक्वेस्ट करते हैं और फिर नौजवानों को जब बताते हैं, उनको यहाँ विज़िट करवाते हैं तो वो फिर आके उनको पता चलता है ब्लड देने से कुछ नहीं होता। पहली बात, आजकल की जनरेशन कहती है कि ब्लड देने से हम लोगों की वो सेहत नहीं रहेगी, जी मोटापा आ बिल्कुल, ये जाएगा, कंसेप्ट कमजोर है हो ना जाएंगे, असल में, फिजिक खराब हो फिजिक जाएगी। खराब हो जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी। कुछ ऐसा नहीं है। अल्लाह ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया है कि हर चीज़ उसका नेमुल बदल दिया हुआ है उसको। देखिए, ब्लड बेसिकली एक लिक्विड है जो आपके जिस्म के अंदर फिर रहा है। वो लिक्विड के अंदर कुछ सेल्स हैं, वो सेल्स वक्ती तौर पर तो ख़त्म हो सकते हैं लेकिन विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर उनकी रिकवरी हर लिहाज से बेहतर होती है और पहले से ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि ये अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है, जो पानी की कमी है, अगर हम 400 to 500 ml उससे ब्लड लेते हैं तो वो 2 गिलास पानी पीने से कमी पूरी हो जाती है आपकी, क्योंकि पानी तो पूरा हो गया आपका। अब जो रह गए सेल्स, तो हर सेल्स की एक लाइफ है, उस सेल्स ने वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होना है। आप ब्लड दें या ना दें, उस सेल ने आपकी बॉडी के अंदर खुद ही डिस्ट्रॉय होके आगे की तरफ निकल जाना है और नए सेल्स ने बन के आना है। जब कोई ब्लड देता है तो उस ब्लड से नया जब सेल बनता है तो वो बल्कि ज़्यादा सेहतमंद होता है और इंसान ज़्यादा हेल्दी फील करता है अपने बारे में। ये मिसकंसेप्शन है कि जी ब्लड देने से कमज़ोरी होगी। पहली बात तो यूएन के जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स में ये है कि 18 साल से कम ब्लड नहीं है, तो डेफिनेटली हम उसे नहीं लेते। इसी तरह ब्लड हेल्दी हो उसे इंटरव्यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स का चेकअप होता है, हर लिहाज से जब वो फिट होता है तब हम उसे ब्लड लेते हैं। अगर वो फिट ना हो तो वो हमारे लिए भी बेकार है। तो हम उस पेशेंट को कैसे लगाएंगे अगर वो खुद फिट नहीं है? तो उसके बाकायदा यहाँ पर ला के एक एक चीज़ के टेस्ट किए जाते हैं और उसकी एक रिपोर्ट बनती है बाकायदा। उस रिपोर्ट को हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में देते हैं कि इस बच्चे तक ये रिपोर्ट भी दे दीजिए। अब उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो डिटेक्ट हो जाती है, जो उसको पता ही नहीं है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो वो फ़ायदा। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम बच्चे को देखते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी काउंसलिंग करते हैं कि जी इसको आप इस तरह ट्रीट करवाएं तो ये और अच्छी तरह इलाज इसका किया जा सकता है। डबल फ़ायदा देखिए, आपको मैंने बताया, एक तो ये कि एक तो आपको खुद फ़ायदा
और अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी खुलकर आपके बाहर आ जाती है और आप उसका इलाज स्टार्ट करवा देते हैं। तो इसीलिए मेडिकल साइंस कहती है ना कि आप साल में एक दफ़ा अपने रूटीन टेस्ट सारे करवाएं ताकि आपको पता चले आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रही है। नॉर्मली लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं और जब प्रॉब्लम क्रिएट होकर बाहर आती है तो पता चलता है जी इस बीमारी में तो ये काफ़ी अरसे से शिकार थे। वो सिर्फ यही कि हम टेस्ट नहीं करवाते, बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं। अना का मसला कि लोग क्या कहेंगे, हमें क्या ज़रूरत है टेस्ट करने की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। लेकिन उसको जो अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको पता होती हैं। हाँ ये तो है जी शहजाद, कैसे हिसाब से बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप लोग सुंदस फाउंडेशन के लिए अगर अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहते हैं तो आप सुंदस फाउंडेशन को डोनेट करें, उसके लिए डोनेशन करें, चैरिटी करें, हमारे ऑफिसेज विजिट करें, जो कि हमारे ऑफिस आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं। हाफिज़ाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरात और लाहौर में है। अगर आप लोग ऑफलाइन नहीं डोनेशन करना चाहते, आप लोग ऑनलाइन डोनेशन करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, उन पर रब्ता करके आप सुंदस फाउंडेशन का एक अहम किरदार बन सकते हैं। हम कोशिश करते हैं अल्लाह की तौफीक से, आपकी मदद से इनका भरोसा कायम रहे, इनकी आंखें रोशन रहे, इनकी सुबहें कीमती हैं, इनके ख्वाबों को ताबीर मिले। मुंतज़िर हैं आपकी मदद के हमारे आंगन के फूल, आपका मुस्तकबिल। ब्लड डोनेट करते हैं हमारे लिए, उस ब्लड की एक एक कतरे की कीमत हमें बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुंदस फाउंडेशन में आएँ और डोनेट करें। आइए अतिया कीजिए। इस रमज़ान आपकी ज़कात से जिंदगी मुस्कुराएगी ऐसे, आंगन में फूल हों जैसे। सुंदस फाउंडेशन। मुंतज़िर हैं आपकी मदद के हमारे आंगन के फूल, आपका मुस्तकबिल। आइए अतिया कीजिए। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। वेलकम बैक। एक बार हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। सर, हम बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। इस महीने में डोनेशन का रुझान कितना होता है या कितना होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान तो दुनिया का हाईएस्ट मुल्क है जो डोनेशन देता है। दुनिया में इतनी डोनेशन नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान में दी जाती है। लेकिन फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो दुनिया की डोनेशन जो लोग देते हैं, इदारे अरबों में करोड़ों में, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इदारों को देते हैं, इंडिविजुअल नहीं देते। हमारे यहाँ क्या कंसेप्ट है कि हमने ज़कात निकालनी है, ज़कात निकाल के कोशिश करनी है कि हमारे जो इर्द गिर्द घरों के अंदर ही काम कर रहे हैं उन्हीं को दे दें, बजाय इसके कि हम सर्च करके दें कि भी किसको ज़रूरत है और किसको ज़रूरत नहीं है। तो असल में जब ये चीज़ें इदारों की तरफ रुझान बढ़ेगा तो यकीन कीजिए कि इदारों में इतना काम हो सकता है कि जो इंसान की सोच है, वहाँ पर एक इदारा दुनिया में चलता है, उसका नाम है रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट। दुनिया की सारी डोनेशन लोग जो भी कंपनियां देना चाहती हैं वो उस इदारों को देती हैं। पाकिस्तान में देते हैं डोनेशन इदारों को, लेकिन बांट बांट कर, कुछ अपने रिश्तेदारों को, कुछ गैरों को डोनेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर इसका चैनल ही एक हो जाए तो पूरी दुनिया में आप देखिए कि कितनी डोनेशन पाकिस्तान से इकट्ठी हो सकती है। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो डोनेशन देते हैं ना, उनको ये ज़रूर चाहिए कि अपनी ज़कात, खैरात पहले इदारे को विज़िट करें, देखें कि वो इदारे में काम क्या हो रहा है, जिस जो डोनेशन है वो कहीं ज़ाया तो नहीं जा रही। ज़कात का भी सेम सिस्टम ये है कि हम इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं जो डिज़र्व नहीं भी कर रहे होते, हम उनको भी बांट देते हैं ज़कात। लेकिन अगर हम तलाश करके ज़कात को दें कि जिसको डिज़र्विंग है, जिसके घर में वाकई रोटी नहीं पक रही या जिसने रोज़े रखने हैं और उसके रोज़े नहीं रखे जा रहे, तो उन लोगों को देने का सवाब भी कुछ और है। तो इसी तरह मैं कहूँगा इदारों को विज़िट करें। इदारों को विज़िट करके जब इनके काम को देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी सोच ही चेंज हो जाएगी। इसीलिए तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सबको कि पहले लोग आएँ, विज़िट करें, देखें क्या खिदमात दी जा रही हैं।
अगर आप समझते हैं कि ये खिदमात वाकई ही दी जा रही हैं तो फिर इस तरह के इदारे डिज़र्व करते हैं। इदारों को मजबूत करना चाहिए। जब इदारा मजबूत होता है तो काम बहुत बढ़ जाता है आगे, जब इदारे कमज़ोर होते हैं तो काम नहीं होता। और हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान इस इदारे के लिए क्या कर बड़ा रहे रोल हैं? अदा कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, करना भी चाहिए। मसलन सियासतदान को लोग समझते हैं कि ये हमारे वो लीडर्स हैं कि जिनको एक रोल मॉडल समझते हैं, वो कि हमारे बड़े हैं ये। अब होता क्या है कि अगर असेंबली के अंदर ब्लड बैंक लग जाए, ब्लड कैंप लग जाए, बड़े बड़े MPs मिनिस्टर्स लेट कर ब्लड दें, तो जब ये खबरें उनके इलाकों में जाएंगी तो लोग मोटिवेट होते हैं उससे कि भाई हमारे लीडर ने भी खून दिया है। अभी एक बड़ा लीडर जब ब्लड देता है तो फॉलोअर्स उसके पीछे होते हैं कि जी हमने भी ब्लड देना है। तो ये काम बड़े लीडरों से स्टार्ट हो और वो इस तरह के कामों में आए बढ़ चढ़ कर। हमारे पास बहुत सारे सियासतदान यहाँ पे आए और जाती दफ़ा अपना ब्लड दे के गए। जब वो ब्लड दे के जाते हैं तो डेफिनेटली मीडिया में वो चीज़ आती है तो लोग समझते हैं कि भी अगर इन्होंने दिए है तो हमें भी देना चाहिए। तो एक मैसेज जाता है डोनेशन का भी, ब्लड का भी। कोई नेकी का काम जब आप करते हैं तो मीडिया पे जब चीज़ जाती है तो मीडिया उसको फैलाकर पूरी दुनिया में फैला देती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनका रोल तो बहुत अहम है। ये जितना रोल अदा कर सकते हैं इनको अपना रोल। वज़ीर सेहत साहब खुद ब्लड देंगे तो दुनिया ब्लड देगी कि जी वज़ीर सेहत साहब ब्लड दे रहे हैं, तो माशाल्लाह वो देते हैं। जो भी यहाँ पे आता है वज़ीर, जो भी कुछ सियासतदान आता है तो अपना रोल अदा करके जाते हैं। लेकिन एज असेंबली के अंदर बैठकर वो इस तरह के काम करें तो ये भरपूर मैसेज जब जाएगा पाकिस्तान में तो डेफिनेटली लोग भी मोटिवेट होंगे उससे। ये तो हमारे हुक्मरानों की बात होगी। हमारी नौजवान नस्ल क्या किरदार अदा कर सकती है और क्या देखिए नौजवान नस्ल के ऊपर हमारे पास तो अभी 2 ही टारगेट्स होते हैं। क्या? अच्छे नंबर्स लेने हैं, टॉपर बनना है और इसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो होता क्या है कि मैं तो अपनी जिस भी यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में जाता हूँ तो इस बात पे मोटिवेशन देता हूँ कि ज़िंदगी को गुजारने के लिए खाली डिग्री ही काफ़ी नहीं है, इंसान को सोशल भी होना पड़ता है। आपको अपने टीचरों की भी करनी है, आप अपने वालिदैन की भी खिदमत करनी है, आपका रोल क्या होगा। तो ये जो नौजवान नस्ल है ना, ये हमारी, ये भी मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है इन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। कि देखिए इन बच्चों को सिर्फ ब्लड चाहिए। हर यूनिवर्सिटी में चले जाएं 50-50 हज़ार बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो 10% भी ब्लड दे दें तो ब्लड की तो कमी नहीं हो सकती इस पूरे मुल्क में। अब होता क्या है, अपीलें चलानी पड़ती हैं कि जी ये बी नेगेटिव चाहिए, ओ नेगेटिव चाहिए, ये नेगेटिव ब्लड चाहिए और उसके लिए बंदा नहीं मिल रहा। हालांकि लोग वो देख रहे होते हैं कि मेरा ब्लड है तो जाके ब्लड भी दे सकते हैं, नेकी भी कर सकते हैं। और वो नेकी कब किसी के काम आती है ये तो पता ही नहीं किसी को। अल्लाह कहता है कि तुम नेकी करो और फिर उसका जज़ा है मुझ पर छोड़ दो। तो लोग जब इस तरह के काम करने जाते हैं ना तो यकीन करें उसकी जो खुशी है ना उसको तो आप, मैंने कहा उसका अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। वुड यू बिलीव, मैं एक दफ़ा अपने घर पे बैठा हुआ, मुझे कॉल रात को 2 बजे आई, 2 बजे, क्योंकि मेरा ब्लड के साथ काफ़ी रिलेशन था। तो सर हमें ना बी नेगेटिव ब्लड चाहिए और मेरे बहनोई को चाहिए। मैंने कहा अब 2 बज गए हैं रात के, सुबह ऑफिस भी जाना है। मैंने कहा अच्छा चलो आ जाओ, मुझे ले चलो, मैं जाके देता हूँ। वुड यू बिलीव, मैं जब हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल के सर्जन ने कह दिया जी कि अभी इनको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, बगैर ब्लड के काम हो जाएगा। नेकी भी हो गई, बच भी गया। लेकिन मैं तो खुद रेडी था देने के लिए। आप नेकी करें, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें। रिजल्ट अल्लाह ने कब देने हैं, कहाँ देने हैं, ये तो पता ही नहीं है, बट ये नेकियां समेटें आप। तो मैं तो इस चैनल के जरिए भी बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये अपील करूंगा कि ये वो काम है जिसमें आपका कुछ नहीं जाना, आपने बढ़ चढ़ कर ब्लड की खिदमत करनी है। बिल्कुल ऐसे। सुंदस फाउंडेशन का मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं? सुंदस फाउंडेशन देखिए माशाल्लाह अभी तक 12 डिस्ट्रिक्ट्स में तो काम कर रही है, 13वां बनने जा रहा है। तो हमारा तो टारगेट है कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट ना रहे कि जिसमें सुंदस फाउंडेशन का दफ्तर ना हो। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि ये दफ्तर बनने की नौबत ही ना आए, ये बीमारी ही जड़ से ख़त्म हो जाए, ताकि ये इदारे तो तभी बनाए जाते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही होती हैं। लेकिन मेरी जो विश है वो ये है कि हम ऐसे काम करें कि जिससे इस बीमारी का ख़ात्मा हो जाए और ये बीमारी बढ़े ही ना और इदारों की ज़रूरत ही ना पड़े इसकी। ये बीमारी इस तरह ख़त्म की जा सकती है कि आपको जो टेस्ट है, थैलेसीमिया टेस्ट, शादी से पहले इसको बिल्कुल कॉमन करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, तो ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकती है। हमारे जो व्यूअर्स आपको और मुझे काफ़ी देर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सी बातें उन्होंने सीखी और उनको आई होप सो कि उनमें थोड़ा सा ये जुनून पैदा हुआ होगा कि वो सुंदस फाउंडेशन, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और खून की बीमारी में जितने भी मरीज मुब्तला हैं उनके लिए डोनेशन करें या अपने खून का अतिया करें। आप उनके लिए क्या पैगाम लाए हैं? मेरा पैगाम बस पूरी कौम से ही है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि आप एक दफ़ा सुंदस फाउंडेशन को विज़िट करें और फिर अपना माइंड मेकअप करें,
चाहे डोनेशन की शक्ल में है, चाहे ब्लड की शक्ल में है, या सिर्फ पेशेंट के सर पे दस्ते शफकत रख दें, ये भी बहुत है उसके लिए। तो पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं कि हमें कोई विज़िट करने आया है। तो यकीन कीजिए, आप इस इदारे का एड्रेस अभी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इसको बगैर किसी इनविटेशन के खुद आएँ, इसको विज़िट करें और फिर जो हो सकता है इस इदारे के लिए करें। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका कि आपने हमें और हमारे व्यूवर्स को बहुत सी ऐसी बातें बताई जो कि जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आजकल की जनरेशन जो है वो अपना रुझान दूसरों की तरफ कम करती जा रही, अपना सोचना, जैसे कि सर ने बताया कि अच्छे मार्क्स लेने हैं, टॉपर बनना है या कोई अच्छी जॉब करनी है ताकि अपनी फैमिली को देख सकें। लेकिन अगर हम लोग इधर उधर नज़र घुमाएं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमारी मदद के हकदार हैं। आज के प्रोग्राम में आपको क्या सीखने को मिला और हमारे प्रोग्राम के बाद आप में कौन सा जज्बा आया, लाजमी आपने सुंदस फाउंडेशन के कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिसेज विजिट करें जो कि गुजरात, हाफिजाबाद, सियालकोट और लाहौर में मौजूद हैं। ऑनलाइन डोनेशन के लिए हमारे बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है और आप लोग हमारे सुंदस फाउंडेशन के लिए क्या करना चाहते हैं, लाजमी बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, नई बातों के साथ। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।